फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। हम लेंगे 1.5 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वेजिटेबल कुकिंग ऑयल। 1.5 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल कुकिंग ऑयल। ऑयल को आटे में अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसका आटा गूंदेंगे नरम चिपचिपा सा। इतना पानी डालें कि आटे में चिपकने लगे हाथों से, उस तरीके इतना नरम होना चाहिए आटा। जैसे रोटी के लिए लगाते हैं ना, वैसे ही नरम गूंदना है हमें आटा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और नरम आटा गूंदें। पहले हम नरम गूंदेंगे, फिर हम इसको 5 मिनट और गूंदेंगे तो फिर ये चिपकना छोड़ देगा। ये देखें, स्टिकी डो बनाएं पहले। ये देखें कितना चिपक रहा है, अभी बिल्कुल स्टिकी डो है। ये देखें बहुत चिपक रहा है, स्टिकी डो है। नरम होना चाहिए, बहुत नरम, तभी जब आप बेलेंगे ना पतला शीट्स को तो यो फैलेगी। ये देखें कितना नरम है, चिपक रहा है हाथों में। अब मैंने 5 मिनट इसे गूंदा तो इसने चिपकना छोड़ दिया है। ये देखें अब नहीं चिपक रहा ना। इतना नरम आटा होना चाहिए कि चिपकने लगे, पहले स्टिकी हो। इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें और ढक के छोड़ दें, रेस्ट करने दें आटे को। आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखें। ये हम डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 5 छोटी रोटियां बेलें। फिर हम 5 छोटी रोटियों को एक दूसरे से कॉर्नफ्लोर और मैदे से अलग करेंगे। जो आटा हमने मिक्स करके रखा है, आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, तो इसको बेलते रहें। तो इसी तरीके से हम 5 रोटियां बेलेंगे। एक साइज़ की 5 रोटियां बेलें। ये देखें, अगर आप आटा नरम गूंदेंगे ना तो जब आप इसे बेलेंगे तो ये फैलेगा और स्ट्रेच होता जाएगा। जितना बड़ा आप इसको पतला खींचेंगे उतना ये स्ट्रेच होगा। अगर आप सख्त गूंदेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा और आपकी रोटियां पतली नहीं बनेंगी। इसी तरीके से हम मैदे और कॉर्नफ्लोर में इसको डस्ट कोट करते रहेंगे और छोटी रोटियां बेलेंगे 5 बराबर साइज़ की। ये देखें इस तरीके से 5 छोटी रोटियां बेलेंगे बराबर साइज़ की। पहले हम क्या करेंगे, छोटी रोटियां बनाएंगे, फिर हम बड़ी रोटियां बनाएंगे, फिर और पतली रोटियां बनाएंगे। अब इन छोटी रोटियों को एक दूसरे से अलग करें। मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर से अच्छा खासा लगाएं ताकि ये चिपकें ना आपस में जब हम इनको बेलें तो। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर लगाएं। ये देखें, अब मैदा कॉर्नफ्लोर लगाएं। फिर अब हम इसके ऊपर ये तीसरी रोटी लगाएंगे, फिर मैदा कॉर्नफ्लोर, फिर चौथी रोटी लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये देखें, अब इसके ऊपर लगाएं चौथी रोटी, फिर मैदा कॉर्नफ्लोर, फिर इसके ऊपर लगाएं 5वीं रोटी, फिर इसके ऊपर भी आटा लगाएं। और ये देखें, मैंने 5 रोटियों को एक दूसरे से अलग कर लिया है मैदे और कॉर्नफ्लोर से। अब हम इन्हें बेलेंगे तो बड़ा बड़ा बेलेंगे। पहले ये देखें इस तरीके से, पहले आपकी मर्ज़ी, आप प्रेशर लगा सकते हैं, ज़ोर से भी बेल सकते हैं। ये फिर भी अलग होंगी, परेशान ना हो तो आप प्रेशर लगा के आराम से बेल सकते हैं। पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ऊपर बेलें फिर नीचे बेलें। ऊपर बेल रहे हैं तो फिर पलट के नीचे बेलें ताकि ये बराबर फैले। अगर आप सिर्फ ऊपर की साइड बेलेंगे तो नीचे की छोटी रह जाएंगी लेयर्स। अगर आप सिर्फ नीचे साइड बेलेंगे तो ऊपर की लेयर्स छोटी रह जाएंगी, बड़ी छोटी बनेंगी। इसीलिए इनको बराबर पकाने के लिए आपको इन्हें दोनों साइडों से बेलना है। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसी तरीके से, ताकि ये बराबर और किनारों को ज़ोर लगा के बेलें ताकि वो भी पतले बने, सिर्फ सेंटर पे ना बेलें। इसी तरीके से। तो ये देखें, अब हमारी लेयर्स इतनी बड़ी, अब इससे ज़्यादा बड़ा हम बोर्ड पे नहीं बेलेंगे तो हम काउंटर पे आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले आपको मैं दिखा दूं, अब इन 5 लेयर्स को पहले सेपरेट करें। ये देखें, 5 लेयर्स को हम पहले सेपरेट करेंगे। पहले हमने छोटी रोटियों को मैदे और कॉर्नफ्लोर से अलग किया था, अब हम इन बड़ी रोटियों को मैदे और कॉर्नफ्लोर से अलग करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप कर लेते हैं हम। तो प्लेट में कॉर्नफ्लोर लगाएं, मैदा लगाएं,
फिर दोबारा से वही स्टेप, पर इस दफ़ा बड़ी रोटियां हैं, पहले छोटी रोटियां थी। मैदा कॉर्नफ्लोर लगाएं, फिर दूसरी रोटी लगाएं, ये देखें दूसरी मतलब दूसरी बड़ी रोटी, फिर मैदा कॉर्नफ्लोर लगाएं, फिर बड़ी रोटी लगाएं। इसी तरीके से हम सारी रोटियां लगा देंगे प्लेट में, बड़ी रोटी। फिर अब एक और रोटी लगाएं बड़ी, फिर मैदा कॉर्नफ्लोर डालें, फिर एक और रोटी लगा दें बड़ी। इसी तरीके से हमने पहले क्या किया, छोटी रोटियां बेली, उन्हें मैदे कॉर्नफ्लोर से अलग किया, फिर बेला, फिर बड़ी रोटियां बेल दी, फिर बड़ी रोटियों को एक दूसरे से मैदे और कॉर्नफ्लोर से अलग किया। अब हम क्या करेंगे, इन बड़ी रोटियों को बड़ा बड़ा और पतला बेलेंगे। जितना बड़ा पतला आप बेल सकते हैं उतना बड़ा और पतला बेलें इन रोटियों को। तो अब हम इन्हें बेलेंगे, ये देखें। अब मैं बोर्ड पे नहीं बेल सकती, बोर्ड छोटा है, तो मैं काउंटर पे बेल रही हूँ। आप बेफिक्र होके प्रेशर लगा के बेलें, ये फिर भी अलग होंगी और फटेंगी नहीं। ये देखें, पहले मैंने ऊपर बेला, फिर मैं पलट के नीचे बेल रही हूँ, और आप देखना मैं इन्हें कितना बड़ा बेल रही हूँ। ज़ोर लगा के, प्रेशर लगा के बड़ा पतला बेलें, जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना बड़ा करें, और किनारों पे प्रेशर लगा के बेलें। ये देखें लेयर्स कितनी बड़ी होती जा रही हैं, और हमने नरम आटा गूंदा है, तो ये स्ट्रेच कितने अच्छे से हो रहा है। देख रहे हैं आप कि बिना किसी तकलीफ़ के आराम से ये स्ट्रेच हो रहा है, फैलते जा रहा है अपने आप ही। अब हम इन्हें अलग करेंगे 5 रोटियों को। ये देखें, अब हम इन 5 रोटियों को, ये देख रहे हैं आप कितनी पतली रोटी है, हाथ भी दिख रहा है, इतनी पतली रोटी हमें चाहिए। ये देखें, ये दूसरी रोटी कितनी पतली रोटी है, रुमाली रोटी भी आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से हम पतली स्प्रिंग रोल शीट कहें या पोटैटो शीट कहें या अरबिक पराठा के लिए यही रोटी इस्तेमाल होती है। अंडा एग पराठा जो बनता है ना अरबिक, उसके लिए यही शीट्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये देखें, मैंने 5 लेयर्स को अलग कर दिया है, कितनी बड़ी पतली रोटियां हैं, आप देख सकते हैं। काउंटर भी दिख रहा है इनके नीचे से। अब 2 उबले हुए आलूओं में नमक डाल दें हस्बे जायका। आलूओं को मैंने उबाला था, ठंडा किया। इसमें डालें 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून प्याज डाल दें, ऑनियन 2 टेबलस्पून ऑनियन, 2 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर, 2 बॉइल्ड पोटैटो, सॉल्ट टू टेस्ट, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दें टेस्ट के हिसाब से, तो अगर खाते हैं तो। अब ये रेडी है, मैंने थोड़ी लाल मिर्च डाली थी आलू में। अब हम ये पतली रोटी देख रहे हैं, एक हम पतली रोटी लेंगे। इसी तरीके से आप 5 पराठे बना सकते हैं। मैंने एक पतली रोटी ली, ये देखें कितनी पतली है, हाथ दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक पतली रोटी लेंगे, आलू की स्टफिंग लेंगे, और इसको बीच सेंटर में फैला के डालेंगे पतली लेयर। तो 2 आलू हैं, एक आलू की स्टफिंग डाल दें इसमें पूरी। इसी तरीके से आप 5 पराठे बना सकते हैं। तो ये मैंने सेंटर में रख दी आलू की स्टफिंग। अब इस तरीके से इसे रोल करें, ये देखें इस तरीके से इसको रोल करें। अब चलते हैं ऐसे पकाने के प्रोसेस में। तो पैन में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे हम 1 टीस्पून, ये देखें इतना सा। और अब हम इसे पकाएंगे गोल्डन ब्राउन दोनों साइडों से। 4 मिनट एक साइड पकाएं, 4 मिनट दूसरी साइड पकाएं, मीडियम फ्लेम पे पकाएं। आप चाहें तो 6 मिनट भी पका सकते हैं, 6 मिनट एक साइड, 6 मिनट दूसरी साइड। बस जलना नहीं चाहिए और गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं, तभी अंदर की लेयर्स अच्छे से पकेंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने 4 से 5 मिनट एक साइड पकाया, 4 से 5 मिनट दूसरी साइड पकाया। तो ये दोनों साइडों से क्रिस्पी क्रंची बना था, अंदर की लेयर्स भी पक गई थी। मैं आपको वो भी दिखा दूंगी काट के भी। ये इतना क्रिस्पी बना था बाहर से और अंदर से सॉफ्ट, लेयर्स भी पूरी इसकी पक गई थी, कच्चा कहीं से भी नहीं था। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, इतना ज़बरदस्त बना था। ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एक साइड से पक गया, अब दूसरी साइड से पकाएं इस तरीके से, गोल्डन ब्राउन, क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। इसे दही के रायते के साथ सर्व करें। मैं कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका।
इसको आप मान सकते हैं कि ये अरबिक पोटैटो पराठा है। लग रहा है ना जैसे अंडे का पराठा है, पर ये पोटैटो का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू।